2025 जो है वो सिल्वर और गोल्ड, इन्हीं इनकी दोनों सेगमेंट में जो जिन्होंने इन्वेस्ट किया था उन्हें इसने बहुत ही बम्पर रिटर्न दिया था। लेकिन अगर हम दोनों की बात करें तो दोनों में से जो सिल्वर है उसने गोल्ड से भी ज़्यादा कहीं ज़्यादा रिटर्न दिया है। इसके रीज़न बहुत सारे हैं, लेकिन हम जो है इसके जो दूसरे तरफ जो सिल्वर ईटीएफ है उस पर बात करेंगे। जी हाँ, ज़ेरोधा की तरफ से जो नया सिल्वर ईटीएफ जिसे हम सिल्वर केस के नाम से भी जानते हैं, उसके बारे में हम थोड़ा डिस्कस करेंगे, उसके पैटर्न को डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि इसमें निवेश करना सही है कि नहीं। और इसमें जो है आखिरी में मेरी राय क्या रहेगी। ये जो वीडियो रहेगी पूरी जो इन्फॉर्मेशन और एजुकेशन बेस पे रहेगी, और आपको अगर इस पे इन्वेस्ट करना है तो आप अपने जो पर्सनल फाइनेंसर है, जो इंश्योरेंस एडवाइज़र है, आप उनसे कम्युनिकेट कर सकते हैं, उनसे सजेशन ले सकते हैं। तो चलिए जाते हैं सिल्वर ईटीएफ की तरफ। जैसे कि हम ज़ेरोधा सिल्वर ईटीएफ इसके बारे में बात कर रहे थे, और जो इसका जो एयूएम है ना, वो जो है 10 रुपये से स्टार्ट हुआ था। और इसके जो है जो फुली एक्सचेंज ट्रेडेड एम जिसका जो ट्रैक परफॉर्मेंस है, जो पूरी तरीके से ये जो है सिल्वर को ट्रैक करेगा। जो ईटीएफ जो रहते हैं ये इसके जो है अलग जो है इसका फंड ऑफ फंड भी आता है, वो म्यूचुअल फंड में ट्रेड करेगा। लेकिन ये जो ईटीएफ है ये आपका नॉर्मल शेयर मार्केट की तरह, शेयर की तरह, स्टॉक की तरह ये ट्रेड करेगा। अभी जैसे देख सकते हैं कि आज की डेट में इसका रिटर्न है 146.2% का इसका रिटर्न है। इसका एयूएम 912 करोड़ है। रिस्क जो है वेरी हाई है, और आज के टाइम में जो उसका वैल्यू है 23.9874 द टाइम ये है ना। इसमें जो और उसकी पास्ट परफॉर्मेंस की बात करें तो मतलब अभी से जब से ये लॉन्च हुआ है, ये जो है लॉन्च जो है 20 अप्रैल है ना, इस अप्रैल 2025 में, मार्च 2025 में इसकी लॉन्चिंग हुई थी। और तब से अगर इसको ट्रैक किया जाए तो देखा जाए तो आप देखेंगे कि इसने लगभग अ, अपने उसको 146.2% का इसको रिटर्न दे दिया है। और जो जैसे सिल्वर के प्राइस को अगर ये ट्रैक, ये जो है जैसे कि मैंने पहले बताया था, पूरी तरीके से ये सिल्वर के प्राइस को ट्रैक करता है। और जैसे कि ये देख पा रहे हैं कि सिल्वर का प्राइस जैसे जैसे बढ़ रहा है, फुल एकदम एग्जैक्ट वो फंड उसको ट्रैक कर रहा है। यानी सिल्वर जितना भागेगा उसके हिसाब से ये ईटीएफ फंड भी वैसा ही परफॉर्मेंस देगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे अगर हम देखते हैं इसके जो टॉप होल्डिंग है सिर्फ सिल्वर में ही लगभग 97.34% है, बाकी कम्युनिटी डेरिवेटिव 1.9, और ये जैसे इसमें फंड में डेरिवेट हुआ है, लेकिन जो मेजर पोर्शन है इसका ये सिल्वर में ही लगाया जाता है। आज के जो एग्जैक्ट जो एन जो है इसका 24.8514 है। एक्सपेंस रेशियो इसका जो है 0.34 है। एग्जिट लोड 0 है। ट्रैकिंग एरर जो है 0.95। ट्रैकिंग एरर मतलब अगर ये सिल्वर को ट्रैक कर रहा है तो उसमें कितने परसेंट जो है एरर होते हैं, तो ये एकदम कम है, 9.95 एरर है। यानी ठीक है, लॉकिंग पीरियड जो है आपका इसमें नहीं रहेगा। ये नॉर्मल आप शेयर जैसा ट्रेड करते हैं वैसा कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो है अपन सिल्वर के ईटीएफ ने तो हमने उसके बारे में देख लिया। अब हम जो सिल्वर जो है एग्जैक्ट है ना, उसके बारे में हम एक बार देखते हैं कि सिल्वर की जो बैकग्राउंड जो है वो कहाँ से जैसे स्टार्ट होती है और कैसी रही। अगर ये जैसे मैंने 10 साल का चार्ट दिख रहा है, तो इसमें जो सिल्वर है ये देखेंगे कि फ्लैट ये ऐसा चल रहा था चल रहा था चल रहा था, लेकिन 2024 के लास्ट और 2025 में आप देखेंगे कि इसने जो है ये बूम किया है। यानी ये हम बोल सकते हैं कि सिल्वर जो है इस साल की शुरुआत से ही बहुत चर्चा में आया है, और एकदम से ये जो है निकल चुका है आगे, है ना। तो कहीं ये बोला जा सकता है कि आने वाला जो टाइम है वो गोल्ड के जो सिल्वर को रिप्लेस करेगा, ऐसा जो बोला भी जा रहा है कि सिल्वर जो है गोल्ड को रिप्लेस करेगा। अब ये आगे होगा कि नहीं होगा लेकिन पता नहीं, लेकिन ये इसका मूवमेंट देखिए तो अब ये बहुत तेज़ी से ये ऊपर जा रहा है। उसी प्रकार से अगर हम और इसका जो पास्ट देखें जैसे कि 2011 12 13 में, तो ये इसी टाइम ही देखिए इसका जो रिटर्न है 24 25 में, ये सब ये 136%, मतलब 100% से ज़्यादा रिटर्न सब में 2025 में दे दिया, यानी डबल हो चुका है। मतलब जितने भी सिल्वर में लगा चुके पैसा वो सबका डबल से ज़्यादा ही हो गया, है ना। तो अब जो है सिल्वर प्राइस की बात कर लें। अब जो है एग्जैक्ट अगर हम चार्ट में आए इस जरदा केस के, सॉरी जो सिल्वर केस के जो चार्ट है उसमें अगर आए, और तो इसमें हम देखेंगे कि एक बार जो है ये यहाँ पे जो अपना ईटीएफ है, ये शुरुआत में जो लॉन्च हुआ था उसके बाद ये एक बार अगर आरएसआई पेपर इसको टिक करते हैं तो एक बार ये अक्टूबर के टाइम में जो है टॉप छुआ हुआ था। ये दिवाली के आसपास का है जब एकदम हाई बढ़ा था, लेकिन उसके बाद जो है ये फिर
नीचे आ गया था, डिमांड घटी तो ये फिर नीचे आ गया था, लेकिन फिर स्टेबल करते करते ये धीरे धीरे ये फिर ऊपर निकल गया, और आप देख रहे हैं ये फिर से जैसे ही इसने आरएसआई के ऊपर टच किया है, ये फिर नीचे आने की पूरी जोर कोशिश कर रहा है। तो आ, यहाँ आप देख सकते हैं जब जब ये ऊपर छूता है ये नीचे आता है, ये फिर सेकंड बार छू रहा है, ये फिर नीचे आ रहा है। तो आ, अगर मैं आपको बताऊं कि मैंने इसमें जो है इन्वेस्टमेंट किया था, या मैंने जो है इसको लगभग यहाँ पे पकड़ा था उसे, है ना, जब ये यहाँ पे था लगभग 16 15 16 के आसपास था, तब मैंने उसे पकड़ा था, और मैंने उसे लगभग लास्ट टाइम जो यहाँ पे हाई मारा था उसने, है ना, तब मैं इसे यहाँ से एग्ज़िट हो चुका था। और अब मैं उसका फिर इंतज़ार कर रहा हूँ कि वो फिर, अभी यहाँ पे मैंने एग्ज़िट कर दिया था, अब मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि फिर वो नीचे आएगा, और वो जल्द ही आएगा, है ना। और ये जो है मुझे लग रहा है ये लगभग 20 से नीचे एक बार ज़रूर उतरेगा, डाइव करेगा, ये हो सकता है ये अभी कर दे या कुछ दिन बाद उतर जाए, लेकिन ये उतरेगा ज़रूर, है ना। 20 से नीचे ये उतरेगा ज़रूर, है ना। और उसके बाद फिर अगर मुझे मौका मिला तो मैं फिर 20 के नीचे इसे लेने की कोशिश करूँगा, और उसमें बनाऊँगा, मैं वेटेज बनाऊँगा, लेकिन पूरा पैसा कभी इसमें नहीं लगाऊँगा। मैं जो है इसमें थोड़ा अपनी जो इन्वेस्टमेंट है उसका 50% लगभग कोशिश करूँगा कि उतना लगाऊँ, और जैसे ही ये ऊपर जाएगा फिर उसे मैं पार्ट पार्ट में उसे सेल करूँगा। तो ये जो आपको जो सिल्वर केस के बारे में जो सिल्वर केस के बारे में जो आपको इन्फॉर्मेशन दी गई आपको कैसी लगी, और मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, ये जो इन्फॉर्मेशन है प्योरली पोस्ट इन्फॉर्मेशन और एजुकेशन पर्पज़ के लिए है, इसे बाइंग रिकमेंडेशन बिल्कुल भी ना समझे। और अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो अपने जो फाइनेंशियल एडवाइज़र है उससे सलाह बिल्कुल ले लें।